हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की जो डेफिनेशन है वो कुछ दिन पहले चेंज हुई थी, लेकिन अभी एक नया अपडेट आया है कि एमएसएमई की डेफिनेशन को एक बार फिर और चेंज कर दिया गया है। उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, उसी चेंज को आज हम डिस्कस करेंगे कि केस किया गया। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, चाहे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले पर्सपेक्टिव से बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लॉकडाउन के चलते जो लॉकडाउन 4.0 में पैकेज डिस्कस किया था निर्मला सीतारमण जी ने, तो उसमें इन्होंने बताया था कि हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं एमएसएमई के डेफिनेशन को और क्यों कर रहे थे। उसके पीछे बहुत मेजर रीजन था कि एमएसएमई को बढ़ावा देना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना है। और उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए थे इन्होंने, बहुत सारे लोन सस्ते किए थे, बहुत बड़ा पैकेज दिया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो उसमें डेफिनेशन चेंज की गई थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें एक और चेंज किया गया है। अभी पिछले कल डिस्कस किया निर्मला सीतारमण जी ने और इसको अप्रूव भी कर दिया है कैबिनेट में, तो इसके ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। आपको ध्यान होगा कि 2 हफ्ते पहले मैं वीडियो लेके आया था चेंज इन एमएसएमई डेफिनेशन, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्या थी पहले डेफिनेशन और बाद में क्या चेंज की गई थी। आज नई डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 था उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर किसी फर्म का जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होती थी वो 25 लाख या उससे कम है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता था। 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी होता था या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था तो वो स्मॉल एंटरप्राइज मानी जाती थी। और 5 करोड़ से 10 लाख के बीच में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होता था उसको मीडियम एंटरप्राइज जो थे वो बोलते थे। और सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो 10 लाख या उससे कम जो है वो अगर इसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट है, वैसे मशीनरी तो इसमें होती नहीं है, सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट्स की बात होती है यहाँ पे, तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज में कंसीडर करते थे अगर 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होता था। और अगर 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होता था तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज मानते थे। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर होता था इन्वेस्टमेंट तो उसको जो है हम मीडियम एंटरप्राइज के कैटेगरी में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंडर। तो ये एमएसएमई को क्यों हम मानते थे और क्या इसके बेनिफिट होते थे, आपको पता है कि एमएसएमई में लोन बहुत सस्ते मिलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसको बोला जाता है। और 40% जो लोन होते हैं बैंक को जो एमएसएमई सेक्टर में देने पड़ते हैं। और इसमें लोन की जो रेट होती है, इंटरेस्ट रेट, वो भी काफ़ी कम होती है, सब्सिडीज़ बहुत इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ताकि इसीलिए जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम एमएसएमई के अंडर हमारा रजिस्ट्रेशन हो ताकि हम ये बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो ले सकें। फिर 2018-19 के आसपास इसमें बात चली थी कि हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे, हम करेंगे टर्नओवर के हिसाब से कंसीडर। तो फिर बोला कि हम 5 करोड़ या उससे कम टर्नओवर आ रहा है तो उसको माइक्रो कंसीडर करेंगे, 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे, और अगर 75 से 250 करोड़ के बीच में टर्नओवर आ रहा है तो मीडियम एंटरप्राइज में मानी जाएगी। लेकिन ये अप्रूव नहीं हुआ था कैबिनेट में, ये सिर्फ प्रपोजल का प्रपोजल ही रह गया था और इस बात को नहीं अप्रूवल मिला था। अब अभी लेटेस्ट लॉकडाउन में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या थे कि एक तो ये ऊपर जो है वो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था एमएसएमई की डेफिनेशन का, फिर जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है उसमें बोला कि हम टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों क्राइटेरिया को कंसीडर करेंगे। अगर एक में भी फॉल करती है कोई भी एंटरप्राइज उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में हम डाल देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्लब कर दी गई। फिर बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट में अगर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होती है या कम इन्वेस्टमेंट है फर्म की, या फिर एंड और या तो 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो या टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम हो या दोनों हो, ठीक है, दोनों हो तब भी, या दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब भी वो माइक्रो कैटेगरी में आएगी वो एंटरप्राइज। फिर बोला और स्मॉल कैटेगरी के लिए बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से अबव है और 10 करोड़ से पीछे है, नीचे नीचे है, ठीक है, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या 50 करोड़ से कम है तो वो वो जो है वो माइक्रो कैटेगरी में नहीं, वो स्मॉल कैटेगरी में मानी जाएगी।
ठीक है, या फिर इन दोनों कैटेगरी फुलफिल हो रही है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, करोड़ के बीच से ऊपर है, और 5 करोड़ से ऊपर है, और 50 करोड़ से नीचे है, दोनों कैटेगरी, या फिर दोनों में से एक भी अगर फुलफिल हो रही है कंडीशन तो वो स्मॉल कैटेगरी में चली जाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में चली जाएगी वो फर्म। और मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम में क्या था कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ से नीचे है तो वो मीडियम कैटेगरी में आएगी एंटरप्राइज। या फिर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो और 100 करोड़ से नीचे हो तो भी वो मीडियम कैटेगरी में आएगी। इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो तब भी मीडियम में, अगर दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल हो रही है तब भी जो है वो मीडियम कैटेगरी में एंटरप्राइज आएगी। ये अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई थी। अब क्या चेंज आया इसमें वो डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किया गया कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया एंड और टर्नओवर का क्राइटेरिया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, सिर्फ मीडियम एंटरप्राइज के क्राइटेरिया में छेड़छाड़ हुआ। क्या कि इन्वेस्टमेंट अगर पहले 20 करोड़ तक का था, 10 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ तक, अब इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में कर दिया गया, मतलब 30 करोड़ और बढ़ा दिया गया। और अगर टर्नओवर की बात करें तो 50 करोड़ था पहले, 50 करोड़ से ऊपर था मतलब 100 करोड़ के बीच में, ठीक है। अब 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर होता है तो वो एंटरप्राइज भी मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगी। चेंज जो हुआ है वो सिर्फ मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में ही हुआ है। टर्नओवर की मैक्सिमम लिमिट जो है 50 करोड़, सॉरी, इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट 50 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 250 करोड़ तक कर दी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पेपर 2 मैनेजमेंट या कॉमर्स में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप से यहाँ क्वेश्चन बनता है, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वहाँ इसमें लेटेस्ट अपडेट्स में ये क्वेश्चन बनता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसके फायदे नुकसान क्या होंगे। देखिए, एक तो लिमिट बढ़ाई टर्नओवर की भी, इन्वेस्टमेंट की। दूसरा, इसमें बोला गया कि एक्सपोर्ट प्रोसीड को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टर्नओवर जो है साल का वो 400 करोड़ है मान लीजिए, ठीक है, तो 400 करोड़ टर्नओवर है आपका। टर्नओवर होता है जो आपने एक साल में सामान बेचा, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको टर्नओवर बोलते हैं। तो 400 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि आप तो मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका वो टर्नओवर, उसमें 250 करोड़ आप डोमेस्टिक सेल्स करते हैं, डोमेस्टिक टर्नओवर है, और आपका वो उससे आगे 150 करोड़ जो है वो फॉरेन आपका सेल होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपका वो जो 150 करोड़ का टर्नओवर है वो इसमें काउंट नहीं होगा। मतलब आपका 250 करोड़ का ही टर्नओवर काउंट होगा, और आपके जो भी टैक्सेस होंगे, नॉमिनल टैक्सेस, वो 250 करोड़ के ऊपर ही लगेंगे, 150 करोड़ के ऊपर आपके टैक्सेस नहीं लगेंगे। या नहीं तो ऐसा होना था पहले, तो आपको ऐसा लग रहा था कि अगर 400 करोड़ हो जाता है तब तो हम जी मीडियम की कैटेगरी से बाहर चले गए, और हमको अब जो नॉर्मल फर्म्स होती है उसके हिसाब से टैक्सेस लगेंगे और हैवी टैक्सेस लगेंगे। ऐसा नहीं है। अगर एक्सपोर्ट आप करते हैं तो उसमें आपको कम जो है उससे 250 करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट होते हैं, आप कितने भी करिए उसमें आपको वो मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में ही आपकी एंटरप्राइज रहेगी। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा कि लोग करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि टैक्स रिबेट उनको मिल जाए और उनको मीडियम कैटेगरी के भी बेनिफिट मिल जाएँ। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन होंगे तो ऑब्वियसली सामान बाहर जाएगा, इससे फॉरेन की जो करेंसी है वो इंडिया में आएगी, तो उसमें हमें बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि मीडियम कैटेगरी वाले लोग ज़्यादा बेनिफिट लेंगे इस चीज़ का, क्योंकि उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो बहुत सारी फर्म जो हैं वो मीडियम की कैटेगरी में अब आ जाएंगी। मतलब उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर के बेनिफिट जो हैं वो मिल जाएंगे, चाहे टैक्स रिबेट की बात करें, चाहे हम लो इंटरेस्ट रेट की बात करें, चाहे सब्सिडीज़ की बात करें, वो उनको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो, या फर्म्स हैं, उनको फंड रेज करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मीडियम एंटरप्राइज वाले ले लेंगे, और माइक्रो और स्मॉल वालों के ऊपर तो वैसे ही बैंक की टेढ़ी नज़र रहती है थोड़ी सी कि ये तो छोटे उद्योगपति होते हैं, इन लोन कम इनको देंगे, कम इनको फंडिंग करेंगे, तो मीडियम वालों की वर्थ ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो ये था जी चेंज। डेफिनेशन 50 करोड़ कर दी गई है, 20 करोड़ से बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट की लिमिट, और टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ कर दी गई है, तो इसको आप नोट कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्वारी होती है अगर तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके sangyaan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।